नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जनाब सैयद सोहेल अहमद शाह साहब जिलानी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसनैनिल करीमैन व या जद्दिल गौसिस सक़लैन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, शुरकाए मजलिस, हाशमी साहबान और साहबज़दगान साहिब उर्स हज़रत अल्लामा मुफ्ती ताजुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाज़िन मुकर्रम, मौसम अपनी जगह आड़े आता रहा और महफ़िल में वो तसलसल न रहा, लेकिन ये एक खूबसूरत पहलू था कि बारिश जो है वो सिर्फ़ बाहर नहीं बरसी बल्कि कुछ छींटे अंदर के भी नसीब हो गए। अवैस नज़ीर साहब ने पढ़ा, उन्होंने सोज़ अता किया और ख़ूबसूरत अंदाज से अपनी हाज़िरी लगाई और हमें आँखों का वज़ू नसीब हो गया। और डॉक्टर नसीम हसन चांद साहब ने पढ़ा, बिलअमूम चूँकि ये सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम ही तरजीहन पढ़ते हैं, तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कलाम का एक अपना ही मज़ा है और अपना ही असर है, और अगर पढ़ने वाला उस असर को जानने वाला हो तो फिर वो मज़ा दोबाला हो जाता है। और चांद साहब बहरहाल जानते हैं कि ज़ात आला हज़रत और कलाम आला हज़रत और फ़िक्र आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी मेराज क्या है। आप अहबाब जो ज़रा पीछे हैं शफ़क़त फरमाएंगे, नहीं तो फिर एक तरफ से तो खामोशी चाहिए, अगर उधर से नहीं होगी तो फिर इधर से हो जाएगी। हम तो झगड़े वाले बंदे नहीं हैं, तो चंद लम्हात जो हैं यार, अब बच्चों को बोलना बंद करो, मेहरबानी यार। बेटा आवाज़ ना किसी की, मैं चाहूँगा चांद साहब अगर मुमकिन हो तो आप इधर सामने आ जाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे भी। मुझे आप भी मुखातिब करते रहे और शेख साहब भी मुखातिब करते रहे, मैंने खूब मज़ा लिया। तो हाज़िन मुकर्रम, दो जगह से मैंने आयात बय्यिनात पढ़ी हैं। आज के दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है, मेरी चंद मारूज़ात सुन के आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि मैंने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम इन आयात बय्यिनात में क्या फरमा रहा है। हमारा सोच का एक अपना अंदाज़ है, एक जगह हमने किसी की कोई बात सुनी, उसके मुतल्लिक़ कोई गुमान कर लिया, अपना अंदाज़ा लगा लिया। अल्लाह हमारे अंदाज़ों का, हमारे गुमानों का मोहताज नहीं है। वल्लज़ीना माहू, और जिनको इस रसूल की माइयत नसीब है। अब ये अल्लाह फरमा रहा है, ना हुजूर कभी थे ना इनकी माइयत में रहने वाले कभी थे होंगे। हुजूर भी जिंदा हैं और जिनको ये माइयत नसीब हुई है वो भी जिंदा हैं। यही तो वजह है आज जब हम आए तो एक नात शरीफ पढ़ी जा रही थी
कि हुजूर सबसे पहले जन्नत में जाएंगे और हुजूर से आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे। हुजूर से आगे आगे हज़रत बिलाल होंगे। किस वजह से होंगे कि मुहार जो है हुजूर की सवारी की वो बिलाल के हाथों में होगी। तो ज़रा अंदाज़ा लगाए ना जी कि बिलाल दुनिया की हिस्ट्री में कोई ख़ास पस मंज़र रखने वाला बंदा नहीं था, पर कुर्बान जाहें निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अनमोल कर दिया। बिलाल इतना कीमती हो गया कि कायनात मिल के उसकी कीमत ना लगा सकी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम इरशाद फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, जिन्हें माइयत मुस्तफ़ा नसीब है ये बहुत शिद्दत पसंद हैं, पर किन के लिए? अलल कुफ़ार, कुफ़ार पर, काफिरों पर, दुश्मनाने मुस्तफ़ा पर। वो अल्लाह ये चाह रहा है कि आज के दौर में भी अगर किसी को सोहबत मुस्तफ़ा का फैज़ान चाहिए, माइयत मुस्तफ़ा की बरक़ात चाहिए, तो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करे, वो किसी चीज़ का कहीं पे मसलहत पसंदी का शिकार ना हो। जब साबित हो गया कि ये दुश्मन मुस्तफ़ा है, तो फिर वो बाप की सूरत हो, भाई की सूरत हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, फरमाया मोमिन वो है जो मुस्तफ़ा को देखेगा, रिश्तों को नहीं देखेगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया काफिरों के लिए ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, सख्त हैं, और रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े ही रहीम हैं। कितने रहीम हैं कि अल्लाह इनको रहीम फरमा रहा है। छोटा मोटा नहीं कि हाल है जी, फरमा नहीं, आपस में ये बड़ी मोहब्बत बांटने वाले हैं, पैकराने मोहब्बत हैं एक दूसरे के लिए। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इनकी अलामत क्या है? इनकी अलामत क्या है? इनकी अलामत ये है कि जब इन्हें देखोगे तो ये रकू वाले होंगे, ये सजदे वाले होंगे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, और ये अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ा के हमेशा मुतलाशी रहेंगे। गोया इनके आमाल जो भी होंगे वो अल्लाह के फ़ज़ल और रज़ा के लिए होंगे। आपस में जो इनके मामलात हैं वो हत्ता के जो काफिरों के लिए सख्त हैं वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए होंगे। तो आज हम तकसीम हैं, आज हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब मामला चल गया है। हमने तबकाती तकसीम जो है वो हुजूर की सोहबतों के हवाले से भी इख्तियार कर ली है, हुजूर की इनायात के हवाले से भी कर ली है। अल्लाह तारुफ़ करवा रहा है कि ये कौन लोग हैं जिनको हुजूर की सोहबत नसीब हुई है। मैं यहाँ अपनी बात को ज़रा मज़ीद वाज़े करते हुए, एक सोहबत है जो हुजूर के असहाब को मुयस्सर है, उसमें अहले बैत भी शामिल हैं, और एक सोहबत है जो हुजूर की अहले बैत को शामिल है, उनमें अक्सर औकात असहाब शामिल नहीं हैं, अक्सर औकात शामिल नहीं हैं। पर हुजूर बाहिर हैं, वहाँ असहाब भी हैं, अहले बैत भी हैं, और दोनों घरों मिलकर ताजदार कायनात की गुलामी कर रहे हैं। दोनों घर मिलकर हुजूर की सोहबत से फैज़याब हो रहे हैं। और जब दरवाज़ा बंद होता है, अब अहले बैत अंदर हैं, तो अहले बैत अंदर क्या कर रहे हैं? फरमाया अंदर अहले बैत जो हैं वो अंदर आकर भी मुस्तफ़ा की गुलामी ही कर रहे हैं, ताजदार कायनात की सोहबतों से फैज़याब ही हो रहे हैं। हमें दर्स क्या मिलता है? फरमाया ज़ाते मुस्तफ़ा इनकी भी महबूब है, ज़ाते मुस्तफ़ा ही उनकी भी मतलूब थी। जिसने उधर से मुंह मोड़ा वो भी गया, जिसने इधर मुंह मोड़ा वो भी गया। यहां बैठे हुए बंदे को नहीं देखना इसका गेटअप कैसा है, पगड़ी कितनी बड़ी इसने बांधी हुई है, रीश मुबारक कितनी लंबी चौड़ी रखी हुई है, गर्दन पाक कितनी मोटी है, ना ये नहीं देखना। बस एक चीज पे ध्यान देना है कि बात हुजूर की सोहबतों की हो रही है, और इस बंदे ने अंदाज क्या इख्तियार किया है। सुभान अल्लाह। भाई कायनात में किसी की औकात है कि वो हुजूर की जात का अंदाजा लगा सके?
स्टेज सेक्रेटरी साहब तारुफ करवाएंगे, भला क्या तारुफ करवा लेंगे। नसीम साहब का तारुफ करवाएंगे, जी बड़े ही अच्छे नात खां हैं। ठीक है जी, अच्छे नात खां हैं, ये PhD हैं, नात में PhD की है, बस जी ठीक हो गया। इससे बढ़कर कोई तीसरी बात करेगा, ये फलां कॉलेज में जो है ये पढ़ा रहे हैं, तो 3 बातें हो गई, इनका तारुफ हो गया मुकम्मल। अब चौथे नंबर पे क्या कहे, चौथे नंबर पे कोई क्या कहेगा। कुरान फरमा रहा है कि असहाब और अहले बैत कौन हैं, वल्लज़ीना माअहू, जिन्हें माइयत मुस्तफ़ा नसीब है। ओ बाबा, जब माइयत मुस्तफ़ा नसीब हो गई, वहां ना इल्म रहा, वहां ना फन रहा, वहां ना नस्ब रहा। बड़े बड़े नस्बों वाले जो हैं वो खड़े देखते रह गए। अभी जो कलाम आला हजरत था उनको समझ ना आई, वो महरूम रह गए। और जिसके नस्ब का पता ही नहीं है कि इसका बाप कौन था, वो सलमान फारसी आए तो सलमान मिन्ना अहलल बैत हो गए। कहां तारुफ कयामत की सुबह तक के लिए लोगों मुस्तफ़ा का नसीब हो गया, हुजूर की अहले बैत में से हो गए। यहां सबसे बड़ा तारुफ क्या है कि हुजूर की माइयत नसीब है। माइयत मुस्तफ़ा सबसे बड़ा करम है जिस पे हो जाए। अगर माइयत मुस्तफ़ा नसीब ना हो तो मक्के वाले कहते हैं बड़ा अक्लमंद बंदा है, पर वो अबू जहल के नाम से मारूफ होता है। और बिलाल जैसा बंदा आए तो वो काबे की छत पे होता है, कायनात की बुलंदियां उसके कदमों में होती हैं। किस वजह से? माइयत मुस्तफ़ा की वजह से, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हम अपने अंदाजे जो हैं वो ना लगाएं। हमने तराजू लगा दिए, जमातों ने तराजू लगा दिए, खतीबों ने तराजू लगा दिए और उलमा ने लगा दिए। ना बाबा तराजू ना लगाएं। जब ज़ाते मुस्तफ़ा की बात आ गई, किसी ने इधर बात की तो वो भी मारा जाएगा, किसी ने उधर बात की तो वो भी मारा जाएगा। मुस्तफ़ा बेमिसल हैं तो हुजूर की सोबत इख्तियार करने वाले भी बेमिसल हैं। जिनको मुस्तफ़ा की माइयत मिली है वो उनकी मिसाल अगर कोई नहीं है तो जिनको मुस्तफ़ा का नसब मिला है उनकी मिसाल कैसे हो सकती है? जिनको हुजूर का खून नसीब हुआ है उनकी मिसाल कैसे हो सकती है? अभी देखें जी, वो मुहार पकड़ने की वजह से बिलाल पहले जाएंगे तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखे ना, जो हुजूर के कंधों पे है और हुजूर की जुल्फ़ें जिसके हाथों में हैं, गोया वो मुहार उसके हाथ में है। ज़ाते मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें जिसके हाथों में हुजूर की हैं, ओ बाबा, वो तेरी मेरी अकल के तराजू में आ सकता है? उसे तेरा मेरा इल्म नाप सकता है? ना, ऐसा ना कर, जुल्म ना कर उम्मत पर। नहीं, ऐसा नहीं है। बाखुदा अगर किसी ने असहाबे मुस्तफ़ा का मकाम देखना हो, आओ मौला कायनात से पूछो। आपको ऑफर दी गई कि अगर आप चाहें हम अबू बकर से जंग कर लेते हैं, बंदे भी देंगे, पैसे भी देंगे। तो मौला कायनात क्या कहते हैं? अकल से काम ले। अभी तक वो पिछले दौर की बातें नहीं गई है। कहा हुजूर ने अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया है, तू कहता है जंग करे। और जब जनाब अबू बकर ही से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा सोहबत मुयस्सर रही है, तो जरा आप बताएं ना। तो खुदा की कसम, जिस मर्जी बंदे से पूछें, कोई शिया मिल जाए उसे कहें ये कुरान तेरे सर पे रख के कहते हैं है कि नहीं है, अहले हदीस देवबंदी बरेलवी किसी से पूछें कि ये कुरान सर पे रख के बता ऐसा है कि नहीं है। यही जनाब अबू बकर जो दुनिया सहाबियत का अमीर है, जो दुनिया सहाबियत का इमाम है, जब पूछते हैं कि बताइए इधर वालों का मामला क्या है, उन्होंने तराजू नहीं लगाया। उन्होंने तराजू नहीं लगाया। उन्होंने क्या कहा? मौला अली नहीं, हसन मुज्तबा आ रहे हैं। और जनाब अबू बकर मस्जिद नबवी से निकल रहे हैं। जनाब अबू बकर ने क्या किया? हसन मुज्तबा को पास किया और पास करके हाथों को चूमा, चेहरे पे लगाया, खुदा की इज्जत की कसम, और कहा ए हसन, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, अल्लाह के यहाँ आपका मकाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर कह रहे हैं मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। इसका मतलब है असहाब से पूछे
तो वो ये कहते हैं कि ये वो है जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान। इधर वालों से पूछे कि असहाब कौन है, तो कहते हैं असहाब वो हैं जिन्होंने मेरे नाना के लिए इज्जतें कुर्बान की, जाने कुर्बान की, हिजरतें कुर्बान की, जो इनको नहीं मानता। इमाम जाफर सादक कहते हैं खुदा उसे दुनिया में भी झूठा करे, आखिरत में भी झूठा करे। तो हाज़रीन मोहतरम, ये मैंने मौजू इसलिए मुंतखब किया कि आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है, अजीब व गरीब बातें जो हैं वो चल रही हैं, अजीब व गरीब किस्म के बंदे जो हैं, कई तो ऐसे ऐसे हुलियों में आते हैं देखने को दिल नहीं करता। मैं महसूस होता है कि बंदा बड़ा ही परले दर्जे का कुछ चबड़ है। तो वो करता क्या है, वो हुजूर की खान की ज़िंदगी को लेके बैठ जाता है, वो हुजूर की अज़वाज को डिस्कस करना शुरू कर देता है। वो यार इससे बढ़कर और क्या होगा। अल्लाह को क्या पड़िया कि अल्लाह बंदों का तारुफ करवाता फिरे कि कौन कैसा है, लेकिन रब्बे कायनात कुरान में कह रहा है कि वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मुस्तफ़ा की सारी बीवियां जो हैं, खबरदार जुबान दराजी न करना, उनका कम से कम मर्तबा ये है वो तेरी माँ से बढ़कर है, वो जन्म देने वाली तेरी माँ से बढ़कर हैं। और जब और पूछा ना कि मालिक तू ही बता दे ताकि हम मुनाजरों से और झगड़ों से बच जाएं, तो पता क्या फरमाया, फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। ये कुरान है, 22वां पारा है। इरशाद फरमाया वो तुम्हें पता ही नहीं है, ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ मुंसलिक हो रही है। ये रब की गैरत तो ये है कि जिस बिस्तर पे मुस्तफ़ा बैठे अल्लाह उस बिस्तर को कुरान बना रहा है और तुम्हें बता रहा है कायनात वालों, बड़े से बड़े बादशाह का तख्त हो वो मुकाबला नहीं कर सकता इस बिस्तर से, इसलिए कि इस बिस्तर पे मुस्तफ़ा बैठे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर लिबास पहनते हैं तो साहिबो हुजूर के लिबास को अल्लाह कुरान बना रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिबास को किस लिए कि ये लिबास हुजूर के वजूद मसूद के साथ मस हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान उस लिबास को तो मानते हो कि उसकी मिसाल नहीं है, जो जिस्म जो है वो जिस्म मुस्तफ़ा से मस होने वाला हो, क़यामत की सुबह तक किसी की समझ में आ ही नहीं सकता कि उसका मर्तबा क्या होगा। फरमाया या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कायनात में तुम्हारी मिसाल कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। तुम बेमिसल हो। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, दुनिया तुहाडे वर्गी कोई भी नहीं है, ना तुसी किसे वर्गियां जे। तो ये फरमाया किस लिए गया, फरमाया अगर कुरान पे यकीन रखता है तो अज़वाज की बात आए तो वहां क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, सर झुका लेना है। क्यों, हुजूर के हुजरात की बात हो रही है, हुजूर की अंदर की ज़िंदगी की बात हो रही है, हुजूर के पर्दे की ज़िंदगी की बात हो रही है। तो हाज़रीन मोहतरम, जो इस चीज़ को पेशे नज़र रखने वाला हो, दाढ़ी छोटी भी हो तो काम चल जाएगा, पगड़ी ना भी हो तो काम चल जाएगा, तस्बीह हाथ में ना भी पकड़ी हो तो काम चल जाएगा, कोई उसको मुफक्किर इस्लाम ना भी कहे तो काम चल जाएगा, कोई मुनाज़िर इस्लाम ना भी कहे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर हुजूर की ज़ात के हवाले से, हुजूर की ज़ात के हवाले से, अल्लाह तो हुजूर के एक बाल का जिक्र आमियाना अंदाज में नहीं करता। वो जिन ज़र्रों ने, वहाँ कितने लोग चलते रहे मक्के में, मक्के की उन गलियों में कितने लोग चलते रहे, अल्लाह ने देखा ही नहीं किसी को। लेकिन जब हुजूर के कदम लगे तो ज़र्रे वही थे, लेकिन लाई के कसमें खुदा हो गए, लाई के कसमें खुदा हो गए। फरमाया मक्के की गलियों के ये ज़र्रे जो हैं, इनको अल्लाह की कसम के लायक किसने बनाया, मुस्तफ़ा के नालैन ने, कदमैन ने नहीं। कदम, कदमों में नालैन और नालैन लगे ज़र्रों पे, तो अल्लाह ने उन ज़र्रों की कसम उठा ली, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हाज़रीन मुकर्रम,
थोड़ा सा संभल के। आप एक ऐसे बंदे की महफिल में आए हुए हैं जो आलिम होने के बावजूद एक फ़कीर था, जो अल्लाह का मुकर्रब और वली था, जिस पर इल्म के गुरूर की कोई चादर नहीं थी, तसव्वुफ़, रूहानियत और तरीक़त की खैरात बांटने वाला था, जो दरूद ताज का मुतवाला था। हाशमी साहब फरमाया करते हैं, आज मौसम की वजह से शायद या मुझे पता चला कि कुछ हलील भी हैं, चलो साथ तशरीफ़ फरमाया, अभी आएंगे तो मज़ीद बात होगी, लेकिन मैंने उनसे सुना है कि ताजुद्दीन साहब उलूम ज़ाहरी के बावजूद आशिक और मुतवाले थे दरूद ताज के, और दरूद ताज ने ही दरअसल उनको ताजुद्दीन बनाया। दरूद ताज ने ही तो इस फ़कीर की मजलिस में आकर कम अज़ कम इतना तो हो ना कि हम ऐसा कुछ तो लेके जाएं जो हमारे लिए यहाँ भी फ़ायदेमंद हो और वहाँ भी फ़ायदेमंद हो। और वो क्या है? वो यही है कि हुजूर की निस्बतों का ख्याल करने वाले, हुजूर की निस्बतों का अदब करने वाले, नहीं इससे भी बढ़कर हुजूर की निस्बतों का हया करने वाले, हुजूर की निस्बतों का, औखी गल है, हुजूर की निस्बतों का हया करने वाले बन जाएं। हया का मतलब ये होता है जब हया आ जाए ना तो आँखें बंद हो जाती हैं, जब हया आ जाए ना ज़ुबानें बंद हो जाती हैं, जब हया आ जाए तो सर झुक जाते हैं। हुजूर की ज़ात के साथ मुनसलिक कोई भी पहलू हो, कोई भी पहलू, तो उसका हया करने वाले, उसका अदब करने वाले, उसका ख्याल करने वाले साहिबान ज़ी वकार। हमने चाहे चांद साहब तारफ़ कराएँ, सेक्रेटरी साहब तारफ़ करवाएं, वकील साहब तारफ़ करवाएं, अब्दुल रऊफ़ साहब आ जाएं, नए नए दरस निज़ामी से फ़ारग़ तहसील, तो जनाब मैंने ला भी पढ़ा है, तो क्या करेंगे, क्या कह लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा असहाब के मुतल्लक़, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह लेंगे। वो बाबा देखो तो सही उनका तारुफ़ जो है। अब देखें चांद साहब का कहा जाए जी PhD हैं, चांद साहब को कहा जाए तुसी शाह और दावत खिताब दो जी। अब इन्होंने 2-4 अलकाब लिए, मुझे बुलाया, देखने वाले ने कहा यार शाह और बड़ी गल है भाई, प्रोफेसर साहब ने ना तारुफ़ करवाया, इनके लिए किसी और को कह दिया जी बड़ी गल है जनाब, इनका तारुफ़ कैसे करवाया। असहाब मुस्तफ़ा कौन है? असहाब मुस्तफ़ा कौन है? बुनियादी तौर पे नसब किसी का जो भी हो, माल किसी के पास जो भी हो, ईमान किसको कितना नसीब हुआ, ये भी हमारे बस का रोग नहीं है। इससे क्या कम है कि असहाब का तारुफ कौन करवा रहा है। मैं लाना यहाँ पे चाहता था आपको कि असहाब का तारुफ कौन करवा रहा है। असहाब के तारुफ के लिए किसी मुनाज़िर इस्लाम की ज़रूरत है, किसी जनाब मुफक्किर इस्लाम की ज़रूरत है, किसी फ़लाँ मुफ्ती साहब की ज़रूरत है, बड़े अलामा फ़ाहमा की ज़रूरत है। और नहीं यार, उनके तारुफ के लिए इतना क्या कम है जिस किताब ने क़यामत तक कायम रहना है, क़यामत तक कायम रहना है। उस किताब वाले ने जिसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जो है वो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और अल्लाह ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। तो रब्बे कायनात वहाँ उनके लिए क्या फरमा रहा है तारुफ करवाते हुए? पहले हुजूर का नाम लिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया जिस जिस पे मुस्तफ़ा की नज़र पड़ी है, जिस जिस को फैज़ान सोहबत नबवी नसीब हुआ है, वो कौन कौन है? वो इसलिए मिट नहीं सकता कि तारुफ करवाने वाली ज़ात बाकी है। हमारी क्या औकात है कि हम कहते फिरें। तो याद रखें, कोई तराजू वाले मौलवी साहब मिलें तो उनके आगे हाथ बांध लें, लेकिन खुदा के लिए जाने दें। अगर असहाब का तारुफ का मा हक़्क़ो हु हमें नसीब नहीं हो सकता तो अहले बैत का कैसे हो सकता है। वो बाबा कुल कायनात सहाबा जो है वो आके कहती है हुजूर आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हुजूर आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हुजूर आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान। और इधर कौन है? इधर कौन है? अलीजुल मुर्तज़ा को देखें तो ताजदार कायनात अपनी जान कहते हुए नजर आते हैं, देखने की दुआ करते हुए नजर आते हैं। सैयदा कायनात आए तो हुजूर फरमा रहे हैं फातिमा तुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, हुजूर के माँ बाप कुर्बान। और हुजूर के बाद उम्मुल मोमिनीन
सिद्दीका अर्ज़ो समा, बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि बीबी आप फरमाएं हुजूर सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते थे, हुजूर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत कौन थी? तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा। कहा मर्दों में कौन था? तो फरमाया फातिमा के शौहर अलीयुल मुर्तज़ा, और फरमाया जहां तक मैं जानती हूं वो बहुत ज्यादा सुजूद करने वाले थे। सुभान अल्लाह। बीबी तारुफ करवा रही हैं, तो क्या इन नफूसा ने कुदसिया को मौलवियों के तारुफ की ज़रूरत है, ख़तीबों के तारुफ की ज़रूरत है, नकीबों के तारुफ की ज़रूरत है? और नहीं भाई, कायनात का बेहतरीन तबका जो है उनमें से अगर बेहतरीन लोगों को चुना जाए फिर हम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में ही जाते हैं तो क्या कहती हुई नजर आती हैं? फरमाया लोगों सुनो, बाखुदा हुजूर की मिसल अपनी हर आदत में, हुजूर के हर फेल की मिसल कायनात में अगर मुजस्सम सूरत में किसी को देखा है तो फातिमा तो ज़हरा है सलामुल्लाहि ताला अलैहा। और अगर जनाब अबू बकर की बारगाह में जाएं कि जी ज़रा सानू पता लग जाए, आसानी हो जाए, ज़रा आप फरमा दें कि तारुफ क्या है, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हुए नजर आते हैं? फरमाया लोगों हुजूर के बाद ये बातें क्यों नहीं सुनाई जाती? हुजूर के बाद अगर हुजूर से मिलना चाहते हो, अगर हुजूर के मुतलाशी हो तो क्या करो? ये जनाब अबू बकर का अकीदा भी है, कौल भी है, अमल भी है। कहा अगर हुजूर के बाद हुजूर से मिलना चाहते हो आओ अहले बैत रसूल के पास आ जाओ। कभी हुजूर तुम्हें फातिमा तु ज़हरा की सूरत में मिलेंगे, कभी हुजूर तुम्हें हसन की सूरत में मिलेंगे, कभी हुजूर हुसैन की सूरत में मिलेंगे, कभी मौला कायनात की सूरत में मिलेंगे। जनाब अबू बकर कहते हैं कि आओ अगर हुजूर को मिलना चाहते हो तो अहले बैत में तलाश करो। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि जिसने तराजू लगा दिया वो तो जनाब अबू बकर से हट गया, अपने आप को कहे मैं आशिक सहाबा का हूं। तू कैसा आशिक है? अगर तू आशिक होता तो फिर माशूक की बात को मानता ना, महबूब की बात को मानता कि जनाब अबू बकर क्या कह रहे हैं। फरमाया अगर अल्लाह के रसूल से मिलना चाहते हो, अल्लाह के रसूल को पाना चाहते हो तो क्या करो? आओ ये जो नफूसा ने कुदसियाँ हैं इनको देखो, तुम्हें इनमें हुजूर नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। कहीं हुजूर का इल्म नजर आएगा, कहीं हुजूर की हया नजर आएगी, कहीं हुजूर की सखा नजर आएगी, कहीं हुजूर की मोहब्बत नजर आएगी। और ताजदार कायनात ने फरमाया नहीं लोगों सुनो, ये हसन और हुसैन हैं, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों याद नहीं रहता? अल्लाह फरमा रहा है ये मैयत मुस्तफ़ा है, ये सोहबत मुस्तफ़ा है। अगर मैयत और सोहबत में इतना असर है तो जो खून मुस्तफ़ा है, जो जिस्म मुस्तफ़ा हैं, जो मुस्तफ़ा के महबूब हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये लोग वो हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की, इनके वालिदैन से मोहब्बत की, उसने मेरे से मोहब्बत की और क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। ये क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों नहीं सुनाया जाता? अपनी दुकानदारियां चलाने के लिए, अपने जनाब बड़ी माजरत के साथ अपने मदारस चलाने के लिए, अपने आस्थाने चलाने के लिए, माल बटोरने के लिए हमने उन जातों को भी ना बख्शा जिनकी इज्जत और तकरीम अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, कुरान में बयान कर रहा है। हमने जनाब अपनी पगड़ियाँ चलाने के लिए, अपने मदरसे चलाने के लिए, अपने जनाब आस्थाने चलाने के लिए और अपनी बैठक बनाने के लिए और लोगों के जज्बात खरीदने के लिए हमने ये कर लिया। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछें तो आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत क्या कहते हैं? बाकायदा आला हज़रत से पूछा गया कि सैयदी फरमाएं ये आपके ज़माने तक यानी हुजूर के ज़माने तक या फिर उसके बाद आला हज़रत आपके ज़माने तक के जो सैयद हैं सिर्फ उनके लिए? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पूछा आला हज़रत ये जो हुजूर के दौर के सैयद थे सिर्फ वही या कम अज़ कम जो आपके दौर के सैयद हैं वो? आला हज़रत ने फरमाया नहीं,
क़यामत तक के लिए जो सादात है, क़यामत तक के लिए। शर्त क्या है? सही हो नस्ब हो, पहली शर्त सही हो नस्ब। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि अपने नस्ब का उन्हें पास हो, यानी सही हो अकीदा हो। अब वो सही हो अकीदा होने का मतलब क्या है? उन्हें ज़ात रसूल का नूर नसीब हो, हुजूर की ज़ात की उनको मारिफत नसीब हो। जब हुजूर की ज़ात की मारिफत नसीब होगी ना, तो फिर पता क्या होगा? फिर मेहर अली शाह होंगे, आंख लग जाएगी, असर की सुन्नतें रह जाएंगी, और ताजदार कायनात आके फरमाएंगे मेरा बेटा होकर सुन्नतें असर की रह गई। हाज़िर मोहतरम, मैं इसलिए इस मौजू को मैंने छेड़ा आज कि आज दर्द है, एक तकलीफ़ है, पता नहीं बाद में क्या होगा। अभी हम बैठे हुए थे तो यही बात कर रहे थे। आज तो फिर भी कहीं कहीं से कोई ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिल रहा है। जब ये भी नहीं होगा तो फिर किधर जाएंगे? हमारी औलादें आज सवाल कर रही हैं, नेट पे जो कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है, बच्चियां और बच्चे जो हैं वो अज़वाज रसूल के मुतल्लक पूछ रहे हैं, वो ख़ानदान रिसालत के मुतल्लक पूछ रहे हैं। इस हद तक उन्हें लेके कौन आया है? आपकी और मेरी इल्म से बेगानगी लेके आई है। अपने बच्चों के स्कूल के हवाले से, कॉलेज के हवाले से आप परेशान हैं। चांद साहब कौन सी एकेडमी है यहाँ बच्चों को जिस जगह भेजें, बेटी को कहाँ दाखिल करवाएं, बेटे को कहाँ दाखिल करवाएं? कभी ये भी पूछा है कि चांद साहब कुरान मजीद का तर्जमा कौन सा पढ़ाएं? हुजूर की सीरत चाहते हैं कि घर में सबकन पढ़ी जाए, तो किसकी लिखी हुई? मैं आपको कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर हुजूर से मुलाकात चाहते हैं कि आप सीरत पढ़ रहे हो और हुजूर से मुलाकात हो जाए, तुम्हें महसूस हो कि हुजूर की माइयत में बैठे हुए हैं, ज़ियाउन नबी पढ़ना शुरू कर दो। अपने बच्चों को ज़ियाउन नबी पढ़ाना शुरू कर दो, ज़ियाउन नबी पढ़ाना शुरू कर दो। अगर बच्चे 4 जमातें पढ़े हुए हैं, तर्जमा कुरान मजीद, फिर उन्हें कंजुल ईमान पढ़ाओ। और अगर सादा हैं तो फिर उन्हें ज़ियाउल कुरान पढ़ाओ, उनको इरफानुल कुरान पढ़ाओ। पता चल जाएगा कि हुजूर का अदब, हुजूर के असहाब का, हुजूर के अज़वाज का, आले बात रसूल का अदब और एहतराम, इज़्ज़त और तकरीम क्या है। हाज़िर मोहतरम, आप एक ऐसे बंदे की मजलिस में आए हुए हैं जिस बंदे ने सारी उम्र जो है वो कल्ब को रोशन किया है, दिल की दुनिया को आबाद किया है। उनकी निगाह जो थी वो दिल की दुनिया को आबाद करने वाली थी। तो हाज़िर मोहतरम, फिर हमें इधर आना होगा। और इन्ना रहमतल्लाहि करीब मिनल मोहसिनीन, अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह की रहमत जो है वो मोहसिनीन के करीब है, मोहसिनीन के करीब। ये मोहसिनीन कौन है? मोहसिनीन कौन है? एहसान वाले। जिन्हें किलो आटा देता वही मोहसन हो गया, जिन्हें 100 रुपया देता वही मोहसन हो गया, जिन्हें वो घ्यो का पैकेट लेता वही मोहसन हो गया। लेकिन अल्लाह किन मोहसिनों की बात कर रहा है? फरमाया जो तुम्हारे ईमान को बचा लें, जो तुम्हारे ईमान को बचा लें। और ईमान कैसे बचाया जाता है सुना आपने पहले भी होगा, फिर अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब वज़ू फरमा रहे हैं, खादिम साथ वज़ू करवा रहा है, पानी डाल रहा है। आपने एक जुमला फरमाया करीब है कि आज किसी का शेख जो है वो बहक जाए, ईमान से महरूम हो जाए, तो वो जो सुनने वाला है उसने वो वज़ू का बर्तन पानी वाला जो था वो वहीं रखा और आपके कदमों में गिर गया। कहा हुज़ूर मेरे शेख को बचा लें, हुज़ूर मेरे शेख को बचा लें। आपने जो हाथ में पानी था वो चुल्लू ही यूँ गिराया और फिर क्या होता है, वहाँ वो पानी गिरता है जाके शेख सन्नान पर, जो कल तक खुद वली था, लोगों के दिलों को आबाद करने वाला था। बस एक हुस्न का फरेफ्ता हो गया, एक हसीना को दिल दे बैठा और शर्त ये लग गई कि वो खिंजीर के साथ बैठ के एक बर्तन में खाए पिएगा, पानी पिएगा, तो इसके साथ शादी हो जाएगी। लेकिन फिर इधर क्या होता है, निगाह गौसियत माब जो है वो अपने मकाम पे बैठ के देख रही है और फैज़ान कितना है कि जो वज़ू करवाने वाला है
वो भी ये समझ रहा है कि इस वक्त गौसे आजम देख कहाँ पे रहे, निगाह कहाँ पे है, वो कदमों में गिर गया, हुजूर मेरे शेख को बचा लें। फरमाया अच्छा अगर ये बात है, अगर ये बात है तो फिर तेरी वजह से आज उसका काम कर देते हैं। वो पानी गिराते हैं और शेख सन्नान को फिर होश आती है कि मैं था क्या और यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहा हूँ। जब वो गौसे आजम का पानी गिरा ना, गौसे आजम का पानी, जो गौसे आजम का पानी हो ना वो आम पानी नहीं होता, वो आम पानी नहीं होता। ये भी मैं आपको कुरान से अर्ज़ करता हूँ कि गौसे आजम का पानी, गरीब नवाज का पानी, दाता अली उजवेरी का पानी, सुल्तान बाहू का पानी, बाबा फरीद का पानी, अलीपुर शरीफ का पानी, और मैं अगर करीब से कहूँ तो चूँकि मेरे बादशाह यहाँ हैं तो कठोर शरीफ का पानी। ये पानी फिर आम नहीं होता, ये निगाह को खोल देता है, ये दिल को रोशन कर देता है, ईमान को बचा लेता है। कैसे बचाता है? वनादा, वनादा और निदा देंगे असहाबुन नारे असहाबुल जन्ना। ये कुरान है, 8वां पारा है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, घर जाके देखिए। इरशाद फरमाया वनादा असहाबुन नारे असहाबुल जन्ना अन अफीदू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। अल्लाह फरमा रहा है, फरमाया जो साहब नार है ना वो साहब जन्नत को निदा देंगे, वनादा और पुकारेंगे, क्या कहेंगे? अन अफीजू अलैना मिनल मा, अपने पानी से हमें फैज़याब करो, अपने पानी से हमें फैज़याब करो। अल्लाह का कुरान गवाह है कि पानी वेखण च सारे इक्को जे होंदे पर तासीर च इक्को जे नहीं होंदे, असर पजीरी में एक जैसे नहीं होते। कोई पानी सिर्फ पानी ही होता है और कोई पानी फैज़ वाला होता है, माल फैज़ होता है। अन अफीजू अलैना मिनल मा, हमें फैज़याब करो अपने पानी से। ये अल्लाह के सामने हो रहा होगा, रब्बे कायनात देख रहा होगा, हुजूर वहाँ मौजूद होंगे, और ये जिनके मैंने अस्मा लिए ये बुजुर्ग भी वहाँ हैं, इनसे पहले या बाद के भी वहाँ हैं, और कुरान यहाँ बयान कर रहा है। किस लिए? आला हज़रत ने कहा आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, वो कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, कयामत में तो होना ही है। फरमाया कयामत तो इससे बढ़कर क्या होगी कि रब कुरान में बयान कर रहा है कि लोगों इनका पानी आम पानी नहीं होता, इनका पानी फैज वाला होता है, इनका पानी दुनिया में रहते हुए दिलों को बदलने वाला होता है, अरवाह को पाक करने वाला होता है, सुबह शाम को तब्दील करने वाला होता है। फरमाया जिसके पास बैठकर दिल की दुनिया बदल जाए, जिसका दिया हुआ पानी जो है वो कल्ब की बीमारियों को दूर कर दे, यही तो मोहसिनीन हुआ करते हैं, यही तो मोहसिनीन हुआ करते हैं, जिनकी कुर्बतें जो हैं वो दिल को बदल दें, रूह को पाक कर दें, बंदे के बातिन को साफ कर दें। अन अफीदू अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। आप में से अगर कोई मुरीद बैठे हैं, कोई अकीदतमंद बैठे हैं, वहाँ ताजुद्दीन साहब के पास गए, मिज़ार पे फातिहा खानी की, और जहाँ ज़रा मामला जो है वो डेवलप हो चुका है जी, बाहर वो लोग छुआरे लेके बैठे हुए हैं, मखाने लेके बैठे हुए हैं, जलेबियाँ लगी हुई हैं, फ़लाँ फ़लाँ ऐसा। तो वहाँ आप आए, दुआ की, फातिहा खानी की, तो वो जो मखाने लिए आपने वो शापर में डाले, अंदर ले गए, और उनके साथ रखते हुए जब वो दुआ की आपने, और जाके फिर तकसीम कर रहे हैं। ए कितों आए ने जी? ए हुजूर बाबा साहब तो आए ने जी। ए कितों आए ने जी? सुल्तान बाहू तो आए ने जी। ए हुजूर सैयदना गौसुल आज़म की बारगाह से आए हैं। तो लोग हमें कहते हैं शिरक हो गया, कहते मसीतों ही मखाने लभदे हैं। अभी यही बात मेरी डॉक्टर साहब से हो रही थी, शिरक हो गया जी। वो शिरक वो होंगे जो अल्लाह वास्ते हो जाए, किसी होर लिए हो जाए, वो शिरक होंगे। पहले तो अल्लाह की कबर बनाओ माज़अल्लाह, शिरक तो फिर होएगा ना कि अल्लाह की कबर को छड्ड के किसी होरे की कबर से गए, फिर शिरक होएगा।
तो खुदा का नाम लें, कुछ चीज़ें भाई सीखें। अब मुसलमानी यानी काफ़ी नहीं है भी साल बाद के औखे सौखे रोज़े रख लेते बस ठीक है, तो मौलवी साहब वाल वेख के ईद शीद पढ़ ली थे असी मुसलमान ही हैं। नहीं, अल्लाह फरमा रहा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अपने पानी से हमें फैज़याब करो और जो रिज्क तुम्हें मिला है ना उस रिज्क में से कुछ हिस्सा दो। तो यहाँ ये रिज्क जो है मखाने की करी देने, बीजी देने, खाई देने ना जी, वंडी देने, जलेबियां वंडी दिया ने, फुल वंडी देने। ऐ मैं दरबार शरीफ तो नमक लैके आया हूँ, ऐ दरबार शरीफ तो चीनी लैके आया। अगर फ़ायदा ही कोई नहीं है तो कुरान ये क्यों बयान कर रहा है कि औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है इस रिज्क में से कुछ हिस्सा हमें दे दो। तो ये तो चूंकि सखी होते हैं, देने वाले होते ही हैं, चाहे किसी के साथ सखी बादशाह लग रहा हो या ना लग रहा हो, पर ये सखी होते हैं। फरमाया इनसे कोई मांगे ये दे ही देते हैं। यहां तो कैफियत ये होती है कि दिन भर का रोजा होता है, अफ्तारी के वक्त को आ जाए ये सारा खाना उठा के दे देते हैं। एक दिन भी देते हैं, दूसरे दिन भी देते हैं, तीसरे दिन भी देते हैं, हत्ता के अल्लाह कुरान बना के भेजता है कि यतीम कह के को आया तो उसको भी दे दिया, मस्कीन कह के आया तो उसको भी दे दिया, असीर बन के आया तो उसको भी दे दिया। और अल्लाह ने फरमाया नामो नमूद के लिए नहीं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए। फरमाया ये तो माल देने वाले होते हैं। याद रखें वो वली नहीं हो सकता जो माल इकट्ठा करने वाला हो। अल्लाह का वली वो है जो माल तकसीम करने वाला हो। उसका नस्ब कोई भी हो, बरादरी कोई भी हो, लेकिन वली होने के लिए शर्त यह है कि माल इकट्ठा करने वाला ना हो, तकसीम करने वाला हो। ऐ नहीं है भी चंगे दो ले ले जिन्हें पिछां बनी रखो जनाब, तो है बस ठीक है ब्रैलर शैलर पका के लोगों को खवाई रखो फिर ठीक है जी। ना ना, जो अल्लाह रसूल का मेहमान समझ कर आने वालों की खिदमत करे, फरमाया यही अलामत है। और यहाँ सूरत हाल ये है, ये तो देने के लिए वहाँ भी तैयार होंगे, यहाँ भी सारी ज़िंदगी लुटाते रहे, मिज़ार पे को आया तो वहाँ भी मिलता रहा। इनकी तो आदत ही ये है। कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, पर अल्लाह फरमाएगा दुनिया च बतेरा कुछ वंड देता जे, हुण नहीं। अल्लाह फरमाएगा इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, ये फैज़ वाला पानी, ये बरकत वाला रिस्क आज काफिरों पे हराम है। इनकार करने वालों को आज नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए कहा अल्लाह भला करे आला हज़रत का कि हमें यहाँ ये दर्स दे गए कि आज ले इनकी पनाह, आज इनकी पनाह में आ जा, आज मानने वाला हो जा। आज जो है वो ग़ुलामी इख्तियार कर ले। यहाँ ग़ुलामी इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन बताना नहीं पड़ेगा, वो ख़ुद फरमा देंगे कि वो देखो हमारा ग़ुलाम आ रहा है। मज़ा तब है आका ये महशर में कह दें वो देखो हमारा ग़ुलाम आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए कि हम ये बस सालाना ख़त्म शरीफ इतना काफ़ी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इनकी तालीमात को भी समझें, अपने अमल में लाएं, वो अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्लाह के वली गालियाँ देने वाले नहीं होते, अल्लाह के वली झगड़े वाले नहीं होते, अल्लाह के वली नफ़रत वाले नहीं होते। अगर वाकई हम ये महसूस करें कुछ मिला कि नहीं मिला, अगर गालियाँ हमारी ज़िंदगी से निकल गईं, झगड़े हमारी ज़िंदगी से निकल गए, नफ़रतें हमारी ज़िंदगी से निकल गईं, अल्लाह का वली जो है वो पैकर मोहब्बत होता है। पैकर मोहब्बत, वो हर एक को बर्दाश्त करता है, प्यार की निगाह डालता है और दिल की दुनिया को बदल देता है। अगर हमें इसमें से कुछ हिस्सा नसीब हो गया तो फिर तो समझें कि बात बन गई, लेकिन अगर इससे महरूम रहे तो फिर ख़त्म शरीफ का लंगर हमने खाया, कुछ देर बैठ के महफिल सुनी, अल्लाह ने तौफीक दी को 4 पैसे भी खर्च किए, मगर असल काम ना बना। बाग से बंदा होके आए, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हों और घर पहुँचे तो उससे खुशबू ना आए, भला इससे ज़्यादा खसारे का सौदा करने वाला कौन है। बंदा बाग से होके आए, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगी खुशबुएं हैं, तो वो तो जब अपने घर में आए तो खुशबू की लिपटें उठनी चाहिए। ये सूंघ के बंदा कहे यार लगता है
तेरे कोलों तो गुलाब की खुशबू आ रही है, कलियां की खुशबू आ रही है, तो वो कहे बस तुम्हें पता दो का है, नहीं तो खुशबुएँ तो और भी कई हैं, खुशबुएँ तो और भी कई हैं। अपने अंदर ये चीज़ लेके आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फ़रमाए। और इल्म के नाम पे, दीन के नाम पे जो नए नए फितने उठ रहे हैं, अल्लाह हमें उनसे महफूज फ़रमाए। अपने अकाबरीन के तरीके पे रहें, बुज़ुर्गों के तरीके पे रहें। ये जो नए नए मुफक्किरीन पैदा हो रहे हैं ना, बरसात के वो एक जानवर की तरह जो कहते हैं ना कि वो बरसाती मुफक्किरीन से बचें बरसाती मुफक्किरीन से। वो अलीपुर शरीफ का फैज़ जो है, वो अलीपुर शरीफ का फैज़ जो है, कहीं चूरा शरीफ का फैज़ जो है, कहीं बगदाद और अजमेर का फैज़ जो है, यहाँ भी बगदाद और अजमेर से आया है। ये जो फैज़ है इसको लेके चलें, इनकी रोशनी में चलें और मुअद्दब रहें, असहाबे रसूल के मुअद्दब रहें, अज़वाजे रसूल के मुअद्दब रहें, अहले बैत रसूल के मुअद्दब रहें, औलियाए उम्मत मुस्तफ़ा करीम के मुअद्दब रहें। अदब वाले होंगे तो फिर हया भी मिलेगी, नूर भी मिलेगा, बरकत भी मिलेगी, ईमान भी बचा रहेगा। और अगर बरसाती बन गए तो फिर ना ईमान बचेगा, ना हशर बचेगा, फिर कोई शय जो है वो महफूज न रहेगी। अपनी औलादों को भी मुनसलिक करें इस तरफ। ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, हर जगह पे ये कहा करता हूँ कि अपनी औलादों पे तरस खाएं। जहाँ हम झूठ सच मिलावट करके को पकड़ दकड़ करके औलादों का कुछ बन जाए, वहाँ ये भी सोचें कि औलादों की कब्र जो है वो महफूज हो जाए, औलादों का दीन और ईमान जो है वो महफूज हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें इल्म की दौलत दें, कुरान की तरफ लाएं। अगर हम कुरान पे आ जाएंगे ना तो हमारे झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, हमारी लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, सीने मुनव्वर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए और साहिबे उर्स की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको फैज़याब फ़रमाए। जो ख्वाहिशें और आरज़ुएँ लेके आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरी फ़रमाए। और जो भी कोई हाजत है अल्लाह अपने मुकर्रब बंदे के सदक़े से सबकी हाजत बरारी फ़रमाए और मुश्किल से निजात अता फ़रमाए। दीन व दुनिया की खैर भलाई हमारा मुक़द्दर ठहरे। मेरे कहने में अगर कोई कमी कोताही हो तो अल्लाह अपने करम से उसको माफ़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।